Hello students, welcome to Mansarovar Law Center. In this video, we will be discussing that what kind of questions are expected, which topics are of high weightage, high probability for IELTS exam, which is right on the corner, which is going to be conducted on this Sunday. And I'm strictly talking from logical reasoning perspective. Okay? जो आपका LR का section है, मैं सिर्फ उसके बारे में बात कर रही हूँ, about no other section. So we'll be talking about other sections also, GK, English, law, सबकी आपकी अलग you will get videos, but this video talks just about the reasoning part. So in this video, we will see which topics are expected to come in this year IELTS paper. This research is based on our extensive search that we have done for previous 5-year papers. And in this video, I'll also be telling you at the end of the video that IELTS का exam हमें किस तरह से attempt करना चाहिए. We have just given the CLAT exam, but CLAT exam की attempt करने की strategy अलग होती है और IELTS की बिल्कुल अलग होती है. तो IELTS को कैसे attempt करना है for maximizing your score, that I'll be telling. So stay till the end of the video and you'll get to know all that. All right. So without spending any more time on this, let's quickly go and see कि पिछले 3-4 साल में IELTS का logical reasoning में क्या pattern रहा है. Okay, we'll see questions किस area से आए हैं. And that is going to help us understand कि अब साल क्या होगा. तो अगर हम 2023 से देखें, so for 2023 as we all know, syllogism is one of the backbones. IELTS के पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे लॉजिकल रीजनिंग से आते हैं, एनालिटिकल से कम आते हैं. और अगर हम 2023 का पैटर्न देखें तो आपके सारे क्वेश्चंस एक्सेप्ट पजल, सारे क्वेश्चंस हमारे लॉजिकल रीजनिंग से ही आए हैं. You can see 19 questions from syllogism. Statement and conclusion and assumptions include करके 10 questions. Then statement and arguments 24 questions. Word analogy, series, coding, decoding इनसे कोई question नहीं था. Puzzle से 8 questions. And then we have evaluating and inference से again 7 questions. तो ज़्यादातर पेपर था that was heavier on the side of logical reasoning. एनालिटिकल से सिर्फ पजल से कुछ क्वेश्चन थे, बेसिकली पूरा लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर बेस्ड था. सिमिलर पैटर्न था हमारा 2024 में. 2024 में हल्का सा शिफ्ट हुआ एनालिटिकल की तरफ. देखो लॉजिकल होता है जहाँ पे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे पैसेज दिया है, आपको कंक्लूजन निकालना है, इन्फरेंस निकालना है, आर्ग्यूमेंट्स करने हैं, एंड सिलॉजिज्म. ये सारे टॉपिक्स होते हैं हमारे एनालिटिकल, हमारे लॉजिकल रीजनिंग के. एनालिटिकल रीजनिंग जहाँ पे हमारे टॉपिक्स होते हैं जैसे डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशंस, पजल्स, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग एंड अरेंजमेंट, ये सारे टॉपिक्स हो जाते हैं हमारे एनालिटिकल रीजनिंग के. तो 2023 फुल्ली था आपका लॉजिकल रीजनिंग. 2024 में अभी भी ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके आए हैं लॉजिकल रीजनिंग के ही, बट अब कोडिंग डिकोडिंग एंड पजल्स दोनों से इस साल क्वेश्चंस आए. तो थोड़ा सा द शिफ्ट टर्न्ड लिटिल बिट टुवर्ड्स एनालिटिकल रीजनिंग आल्सो इन 2024. बट अगर हम लास्ट ईयर का पेपर देखें तो लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट आया टुवर्ड्स एनालिटिकल रीजनिंग. बहुत सारे टॉपिक जिनसे पहले क्वेश्चन नहीं आ रहे थे उनसे लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए. तो अगर आप लास्ट ईयर का पैटर्न देखो तो जो हमारे टॉपिक्स थे ऑफ लॉजिकल रीजनिंग जैसे कि सिलॉजिज्म या स्टेटमेंट्स के जो क्वेश्चंस थे, इन सब का थोड़ा थोड़ा वेटेज कम होती जा रही है. 19, 13, 8, 10 यहाँ 18 बढ़ा दिया, बट देन नाउ 15, 24, 8 एंड फर्दर 8. तो पहले से बाकी सभी में आप देखोगे हल्का हल्का ना पैटर्न कम होता चला गया. एंड लास्ट ईयर आपके टॉपिक जैसे वर्ड एनालॉजी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, पजल्स, इन सब से कितने सारे क्वेश्चंस आए. दिस यू कैन सी, राइट. सो सेइंग दैट व्हाट आई कैन से इज दैट जो IELTS का पैटर्न है इट इज ऑल्सो शिफ्टिंग लिटिल टुवर्ड्स एनालिटिकल रीजनिंग. अब इसका मतलब ये नहीं कि अब आपका जो एग्जाम है संडे को तो उसमें एनालिटिकल ही आएगा या लॉजिकल आएगा ही नहीं, या फिर डेफिनेटली एनालिटिकल ज़्यादा आएगा. बट हमें जो पैटर्न में शिफ्ट आ रहा है उसको हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा. वी कैन नॉट इग्नोर दैट. एंड क्लैट के पेपर में भी हमने देखा कि इस साल उन्होंने पूरा का पूरा पेपर एनालिटिकल दिया, लॉजिकल दिया ही नहीं उन्होंने, राइट. तो इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए
वी कैन प्रिडिक्ट दैट इस साल जो हमारा आईलेट का पेपर रहेगा उसमें सिलॉजिज्म की वेटेज विल बी अराउंड 8 questions. Let me use another color. Statement and assumptions and conclusions. इनसे आपके करीब करीब 10 questions रहने चाहिए. We are assuming. Statement and argument से भी around 10 questions. Word analogy. Last year 6 questions थे. We are assuming about 3 to 4 questions. Alphanumeric series. Alphanumeric series मतलब जिसमें सिर्फ अल्फाबेट सीरीज भी हो सकती है या नंबर सीरीज भी हो सकती है या अल्फा न्यूमेरिक कंबाइन करके जो सीरीज होती है वो भी हो सकती है. तो हम तीनों को इंक्लूड कर रहे हैं. कोडिंग डिकोडिंग लास्ट ईयर 1 क्वेश्चन था, उससे पहले 4 क्वेश्चन थे. इस साल वी आर एक्सपेक्टिंग 2 से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे फ्रॉम कोडिंग डिकोडिंग. पजल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है. अगर हम देखें क्लैट में भी तो पजल से काफी क्वेश्चंस थे, तो हम आईलेट में भी अज्यूम करें कि पजल से आपके क्वेश्चंस आएंगे ही. Then evaluating and inference is important. I have written 5 questions, 7 questions जितने आपके evaluating and inference से questions आएंगे. But these are the topics जिनसे questions पिछले साल आ रहे हैं. इसके अलावा there are 4 topics or 5 topics that I can say which are very important and chances are कि उससे आपके एग्जाम में question आएंगे, which we feel that you should prepare them very well. कैसे prepare करना that I'll tell you at the end of the video. But अभी आप सिर्फ देखो कि इन topics के अलावा directions and distance, blood relation, ranking and arrangement, and calendar and clocks. This I feel are probable questions जिससे आपके एग्जाम में questions आएंगे. सबका हम एवरेज लगा के चलते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन शुड बी देयर फ्रॉम ऑल दीज टॉपिक्स. ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि सपोज ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया और डायरेक्शन से 2 से 3 की जगह 5 क्वेश्चन आ गए. दैट इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी. बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि इन टॉपिक्स को भी आपको वेटेज देनी चाहिए. राइट. Now the thing comes that exam is right on the head. How do we study these topics? अब इसका मैं आपको बताती हूँ. देखो, जो टॉपिक्स सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड हैं, दैट उसके लिए हमें कोई अलग स्पेसिफिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट फिलहाल एट दिस स्टेज नहीं चाहिए. उसके लिए हमारी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए थी एंड वी शुड हैव वर्कड ऑन वोकैबुलरी एंड अदर थिंग्स. बट एट दिस स्टेज द टॉपिक जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा स्कोर अपना इम्प्रूव कर सकते हैं, दोज टॉपिक्स आर syllogism, then coding decoding, directions, blood relations, ranking and arrangement, and clocks and calendars आप देख सकते हो. अगर आप चाहते हो तो then we can do those also. अगर आप इन पे वर्क करोगे तो आपका स्कोर डेफिनेटली काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है. राइट. तो what we are going to do is that we are going to provide you classes related to this. ब्रीफ क्लासेस, ब्रीफली जिसमें आपको टॉपिक एक्सप्लेन कर रखा हो एंड साथ ही जो प्रीवियस ईयर्स कुछ क्वेश्चंस आए हैं उसको भी वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया होगा. सो आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक ऑफ दैट ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन क्लिक ऑन दोज लिंक्स एंड रीच द सेम टॉपिक. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सिलॉजिज्म पढ़ना है या सिलॉजिज्म आपका वीक है या डायरेक्शंस पढ़ना और आपको नहीं आता, सो गो इन द डिस्क्रिप्शन. वहाँ पे मैंने लिंक शेयर करा है. आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड यू विल अराइव विच एवर वीडियो यू वॉन्ट. इन वीडियोस को आपको जितना दे रखे उसी के साथ जो नीचे असाइनमेंट अटैच्ड है आप उतना कर लो एंड दैट इज 100% सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम. ऑलराइट. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. जहां तक बात है, दिस आई एम गोइंग टू डू फॉर सिलॉजिज्म, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग एंड अरेंजमेंट एंड कैलेंडर. दिस आई एम गोइंग टू डू फॉर दीज क्लासेस. कोडिंग डिकोडिंग एंड फॉर अल्फा सीरीज, अगर आपको ए से लेके जेड तक प्लेसमेंट्स लर्न है अल्फाबेट्स की, तो आपके लिए टॉपिक्स बहुत ईजी हैं. तो ए से लेके जेड तक अल्फाबेट्स को कैसे प्लेसमेंट उनकी लर्न करते हैं विद इन 10 minutes फॉर एवर, आई हैव मेड अ वीडियो रिलेटेड टू दैट ऑल्सो. उसका लिंक ऑल्सो आई एम गोइंग टू ऐड इन द डिस्क्रिप्शन. आप उसको भी देख सकते हो. यू विल सी दैट इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. हैविंग सेड दैट, दिस इज आवर प्रेडिक्शन फॉर लॉजिकल रीजनिंग पार्ट दिस ईयर. आपको पता है जो लॉजिकल रीजनिंग है दैट इज मिक्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एंड लीगल रीजनिंग. जनरली लीगल रीजनिंग से क्वेश्चंस कम आते हैं, लॉजिकल से ज़्यादा आते हैं, पर उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है. 70 में से कोई क्लियर कट आपको डिमार्केशन नहीं दे रखी कि किससे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है. सो दिस इज आवर प्रेडिक्शन एंड प्लीज़ इसको फॉलो करना. यू विल फील वेरी एम्पावर्ड एंड यू विल ऑल्सो फील दैट इट वॉज वेरी लकी दैट यू बम्प्ड इनटू दिस वीडियो एंड अल्टीमेटली आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी. Having said that, we have arrived at the end of the video and मैंने आपको बताया था that at the end of the video I'll tell you कि आईलेट का पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है. देखो,
क्लैट एंड आईलेट की स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होती है। क्लैट में स्ट्रैटेजी होती है कि सबसे पहले आप करंट अफेयर्स सॉल्व करोगे, जीके पार्ट सॉल्व करोगे, देन यू सॉल्व ईदर लॉ और इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। अगर आप पहले लॉ चले गए देन इंग्लिश कर लो, या फिर इंग्लिश कर लो देन लॉ कर लो, देन यू डू रीजनिंग एंड लास्ट यू डू मैथ्स। बट दैट इज नॉट व्हाट इट हैज टू बी इन आईलेट। इन द आईलेट एग्जाम, फर्स्ट सेक्शन that you will attempt obviously has to be GK। 30 क्वेश्चन है जीके के, 30 के 30 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए। आफ्टर जीके यू मूव टू द LR सेक्शन। LR सेक्शन में आप क्विकली उन टॉपिक्स को सॉल्व करो जो आपको पता है बहुत क्विकली हम आंसर कर सकते हैं। जैसे यू गो टू LR सेक्शन एंड आपने देखा वहां पे कुछ क्वेश्चन थे सिलोजिज्म के, वर्ड एनालॉजी के, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के, जो बहुत फटाफट हम आंसर कर सकते हैं। तो ऐसे अगर 10, 15, 20 क्वेश्चंस हैं, आपने क्विकली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आता आपको पूरा पेपर है, बट यू हैव टू बी सिलेक्टिव कि किसको पहले हम टाइम देंगे। तो यू मूव टू LR सेक्शन एंड यू सॉल्व द क्विक क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। देन बाकी क्वेश्चंस आपने अभी छोड़ दिए, यू मूव टू इंग्लिश सेक्शन एंड इंग्लिश सेक्शन में देखो कि क्या आपको कुछ वर्ड मीनिंग दे रखे हैं या फिलअप्स दे रखे हैं, या कुछ ऐसे पैसेजेस हैं तो बिल्कुल ही शॉर्ट है, स्टोरी टाइप पैसेजेस हैं, या आपसे वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ऐसा कुछ भी पूछा गया, वन वर्ड टाइप जो चीजें हैं, सिंगल क्वेश्चंस हैं, या फिर स्टोरी बेस्ड पैसेजेस हैं, छोटा सा पैसेज है स्टोरी टाइप का है, आपने उनको सॉल्व कर लिया। दिस इज यू डन। यू विल फील, आप देखोगे आप आधा आपका टाइम हो चुका होगा और आपने कितना सारा मेजॉरिटी ऑफ पेपर आप कर चुके होगे, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन क्वेश्चंस व्हिच कैन बी डन वेरी क्विकली। देन आप वापस आओगे ऑन द LR सेक्शन एंड इस टाइम LR सेक्शन में आप एक्चुअली पेपर को सॉल्व करोगे, इन अ सेंस कि आप जितने लॉ के क्वेश्चंस हैं, ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो आप उसको फिर भी छोड़ सकते हो, वरना आप लॉ के क्वेश्चंस को करो, आप रीजनिंग के क्वेश्चंस को करो, रीजनिंग में आप सारे टॉपिक्स आप सॉल्व कर लो, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, जो भी आपको दे रखे हैं आप सॉल्व कर लो। हाँ, अगर अभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन है, सपोज ऐसे टॉपिक्स है जो आपने कभी पढ़ ही नहीं रखा, आप सपोज कोई टॉपिक छोड़ के चले गए थे, कैलेंडर आपको नहीं आता, क्लॉक्स आपको नहीं आता, आपने करा ही नहीं, तो उनको ऑब्वियसली आप छोड़ दोगे। या फिर कोई ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत लेंथी है, एक पजल आपको दी हुई है जो एक्सट्रीमली लेंथी है और आपको देख के पता लग रहा है कि तो बहुत टाइम टेकिंग है, उसके अलावा 90% आप LR सॉल्व कर लो, ठीक है। मेजर LR आप पूरा सॉल्व कर लोगे। देन यू गो बैक टू इंग्लिश एंड इस बारी आप इंग्लिश में जो आपका पेंडिंग चीजें रह गई, जो जितने भी नॉर्मल आपके पैसेजेस हैं, क्लाइमेट से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, सारे पैसेजेस आप सॉल्व कर लो। यू डू द एंटायर इंग्लिश सेक्शन एंड यू रीच द फाइनल टाइम। अब या तो अब आपके पास बचे होंगे इंग्लिश के 1-2 पैसेजेस काफी कॉम्प्लिकेटेड, या तो लिटरेचर से रिलेटेड है या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जो आपको लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स लग रही है, या आपके पास कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं LR के, डिफिकल्ट पजल्स हो गई या बहुत ही थोड़े टाइम टेकिंग टॉपिक्स हो गए। अब आप यू हैव रीच्ड एट द एंड ऑफ द पेपर, नाउ इज द टाइम दैट यू डिसाइड कि अब आप किस पे अपना टाइम दोगे, कौन सी चीज आपको लग रही है कि डूएबल है। आई विश कि आप पूरा पेपर सॉल्व कर पाओ, बट जनरली क्या होता है कि हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पेपर वी अराइव एट दिस पॉइंट दैट वी नीड टू सिलेक्ट कि अब अल्टीमेटली जो बचा हुआ टाइम है मेरा, व्हाट मेक्स मोर सेंस, कि व्हाट इज मोर वाइज, कि मैं किसके ऊपर अपना अटेम्प्ट करूँ। यू हैव टू सी योर ओन स्ट्रेंथ्स। अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप ऑब्वियसली पैसेजेस पढ़ो, अगर आपका LR ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप ऑब्वियसली उसके ऊपर अपना टाइम स्पेंड करोगे। एंड यू विल बी सरप्राइज दैट आप इतना सारा पेपर करोगे। एंड दिस इज व्हाट आई हैव टू टेल यू फॉर द LR सेक्शन। सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। एंड जो भी मैंने आपको बोला लिंक्स दे आर गोइंग टू बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई गाइडेंस चाहिए, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद अस डायरेक्टली, or you can always leave your doubts and your queries in the comment section and we will respond to that. So that's it for this video and best of luck.